देखिए, देश में चिराग पासवान जो है यूं ही मोदी के हनुमान नहीं कहलाते हैं। बिहार में उन्होंने कई बार साबित भी किया है कि वो खुद को मोदी के हनुमान क्यों बताते हैं और मोदी को अपना प्यारे प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं। एक बार फिर से चिराग पासवान ने बिहार में ये साबित किया है कि वो मोदी के हनुमान क्यों है और बीजेपी के रास्ते के सबसे बड़ी पत्थर कहे, बीजेपी के रास्ते के सबसे बड़े अगर कांटा कहे तो उस कांटे को अब चिराग पासवान अपना बना लिए हैं। उस कांटे को अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बना लिए हैं। जी हां, बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति कब किस और पलट जाए किसी को पता नहीं है। कब कौन नेता किसके साथ चले जाए ये भी किसी को पता नहीं है। और एक बार फिर से बिहार में ऐसा ही हुआ है। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो लगातार कह रहे थे कि चिराग पासवान की पार्टी टूटेगी और चिराग पासवान जनस्वराज में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। न चिराग पासवान एनडीए छोड़े, न पार्टी टूटा, न सांसद टूटे और चिराग पासवान चट्टान के तरह इस वक्त बिहार में खड़े हैं, देश में खड़े हैं और मोदी के हनुमान बनकर ही खड़े हैं। लेकिन चिराग पासवान को तोड़ने के चक्कर में तेजस्वी यादव ये भूल गए कि वो अपने पार्टी पर भी ध्यान दे, उनके पार्टी के नेता न कहीं टूट जाए। आखिरकार चिराग पासवान को तोड़ने के चक्कर में तेजस्वी यादव जो है अपने सबसे बड़ा नुकसान करवा लिए। एक तरफ बिहार के खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनसंपर्क साधते रह गए, बिहार में लोगों से संपर्क यात्रा पर रह गए। पहला फेज का संपर्क यात्रा खत्म होते होते तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। अब तेजस्वी यादव को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम दूसरा संपर्क यात्रा साधने जाएं या नहीं, या इस वक्त बैठकर खूब रोए और खूब रोए, फूट फूट कर रोए, क्योंकि जो सपना था तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री के साथ मिलने जुलने का, जो सपना था तेजस्वी यादव का कि हम बिहार के सीएम बन जाएंगे और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उन्हें झुकाने का काम करेंगे, उस सपने पर मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने चुनाव से पहले ही पानी फेर दिया। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है जो आज हम ऐसा बोलने जा रहे हैं? तो देखिए, बिहार लोकसभा चुनाव आप सबको याद होगा, देश में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका परिणाम बिहार में क्या कुछ हुआ आप सबने देखा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुआ, जिस तरीके से परिणाम आया और परिणाम से चिराग पासवान की पार्टी गदगद हुई और चिराग पासवान जो है सबसे बड़े नेता बनकर एक बार फिर से सामने आए। लेकिन अपने नेता को किस तरीके से कठिनाइयों से बचाना है, यानी कि पीएम मोदी को किस तरीके से बचाना है, ये हनुमान को अच्छे से पता है। बिहार में अगर कोई रोक सकता था एनडीए के जीत में, कोई रोड़ा बन सकता था तो वो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की दोस्ती, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का जो याराना लोकसभा में आपने देखा कि वो हेलीकॉप्टर का दौरा, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में, एक दूसरे के कंधे पर, और वो याराना जो है अब बिहार में खत्म हो गया है। वो मछली पार्टी, वो सत्तू का पीना, वो संतरे का पार्टी और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर एनडीए को चुनौती देना जो था वो सिलसिला समाप्त हो गया है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको हम बताने जा रहे हैं। बीते दिनों ही खुद मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाहों के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े हितैषी जो खुद को बताते हैं, और वो मुकेश सहनी का पिता का हत्या होता है। उस हत्या में सबसे पहले अगर कोई वहां पर पहुंचते हैं तो बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता, सबसे आखिरी में भी कोई पहुंचते हैं तो एनडीए के नेता और बीजेपी के ही नेता। और इसमें चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद लोगों का दौरा हुआ वो काफी अहम हुआ। खुद सम्राट चौधरी भी पहुंचे और मुद्दों पर बातचीत किए। बिहार सरकार के कई मंत्री वहां पर पहुंचे, लेकिन न पहुंचा तो वो दोस्त, जिस दोस्त के साथ मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ा करते थे, न पहुंचा तो वो दोस्त
जिसके लिए मछली लाए थे, जिसे हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खिलाने का काम किए थे। और खुद तेजस्वी यादव पहुंचे, पर कहते हैं ना कि देर आए बड़ी देर आए, और इतना देर आए कि तब तक मुकेश सहनी को समझ में आ गया था कि कौन अपना है कौन पराया है। जिस एनडीए को छोड़कर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के पार्टी में गए थे मल्लाहों के आरक्षण के मुद्दे पर, वो आरक्षण का मुद्दा अब पूरा होने जा रहा है। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, मुकेश सहनी अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का दोस्ती को तोड़कर छोड़कर अब मुकेश सहनी जो है एनडीए का पार्ट बनने जा रहे हैं, एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ हो रहा है चुनाव के मद्देनजर। बिहार में लोकसभा चुनाव तो समाप्त हुआ, विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, और विधानसभा में वोट चाहिए, क्योंकि बिहार के मुद्दे पर जनता वोट देने का काम करेगी। वैसे में एनडीए एक भी जोखिम उठाना नहीं चाहती है। जिस एनडीए को पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए ने टिकट दिया था, 4 विधायक भी बने थे, लेकिन विधायक तो टूट गए, और एनडीए अब उन्हें फिर से अपने दल में शामिल कर रही है, और बड़ा ऑफर दी है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी को जो ऑफर मिला है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी को ऑफर मिला है कि उन्हें 15 से 20 सीट जो है विधानसभा में बिहार में मिलेगा, और इसी शर्त पर मुकेश सहनी जो है एनडीए में आ रहे हैं। साथ ही साथ एक और शर्त मुकेश सहनी मनवाने में कामयाब हो गए हैं। वो शर्त है मुकेश सहनी का सपना मल्लाहों का आरक्षण का, जिसे बीजेपी मान चुकी है, एनडीए मान चुकी है, और सीधा सीधा शर्त एनडीए ने रखी है कि पहले आप हमारे गठबंधन में आ जाइए, हम आपका ये शर्त को पूरा कर देंगे। जिसके बाद मुकेश सहनी को एक और ऑफर बीजेपी के ओर से गया है। मुकेश सहनी मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री बनकर मुकेश सहनी भी अब काफिले के साथ घूमने का काम करेंगे, और वो बिहार सरकार में मंत्री होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका भी खुलासा करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जब बिहार के डिप्टी सीएम थे, और सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय सम्राट चौधरी को क्या कहा जाता है कि आप एक सीट पर रहेंगे, यानी कि आप प्रदेश अध्यक्ष रहिए, नहीं तो डिप्टी सीएम रहिए। उस समय सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम रहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ रहा हूं। उसके बाद जायसवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन वो भी मंत्री पद पर है। अब जायसवाल जी से पूछा गया है कि आप मंत्री बने रहेंगे या प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, तो जायसवाल जी ने कहा है कि मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना रहूंगा, मंत्री का पद मैं छोड़ दूंगा। यानी कि भू राजस्व विभाग जो है खाली होने वाली है, और उसी खालीपन को कोई भरेगा तो वो मुकेश सहनी होंगे, और मुकेश सहनी पहले एमएलसी बनेंगे, उसके बाद मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे। उपचुनाव भी है, उपचुनाव भी सिर पर है। वैसे में मुकेश सहनी उससे पहले एनडीए में शामिल हो सकते हैं, और मुकेश सहनी इसका ऐलान जो है 1 हफ्ते के अंदर कहिए, 24 घंटे के अंदर कहिए, कर सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी को अब बीजेपी ने जो ऑफर दिया है, उस ऑफर को मुकेश सहनी ने मान लिया है। और मानते हुए मुकेश सहनी चिराग पासवान के कहने पर, उनकी पार्टी के कहने पर और एनडीए के भरोसे से अब एनडीए में फिर से आ रहे हैं। यानी कि जो पार्टी हेलीकॉप्टर में चला, जो पार्टी सत्तू वाला था, जो पार्टी मछली वाला हुआ, जो याराना मंच पर दिखा, वो सब कुछ विधानसभा चुनाव आते आते खत्म हो गया, टूट गया। तेजस्वी यादव जनसंपर्क साधते रह गए, घर का ही संपर्क छूट गया, और सबसे प्यारा दोस्त जो था वो टूट गया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक दीजिएगा मुझे इजाजत। धन्यवाद।